वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है यानी कि लेसन प्लान नंबर 9, तो हम जो है वो सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो ये हमारा जो लेसन प्लान है वो है बायोलॉजी टीचिंग का। तो सबसे पहले जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ पीपल टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। उसके बाद हम मेंशन करते हैं अपना टॉपिक, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट, टू डेवलप द साइंटिफिक इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स, एंड थर्ड है टू डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक एम। सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन, स्टूडेंट विल गेट नॉलेज अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्टिव डोमेन में है स्टूडेंट विल एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसमें है स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं उसके बाद हमारा आता है टीचिंग एड्स। तो मेनली टीचिंग एड्स में हम लिखते हैं चॉक, डस्टर, पॉइंटिंग रोलर, रोलिंग ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि जनरल टीचिंग एड्स और स्पेसिफिक टीचिंग एड। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में हम अगर कुछ चार्ट पेपर या फिर मॉडल बनाए हुए होते हैं तो उसे मेंशन करते हैं, और जनरल टीचिंग एड में हमारा चॉक, डस्टर यही सब रहता है। अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो कि बीएड में हैं या जो लेसन प्लान बनाना चाहते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और हमारा भी ग्रोथ हो। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे नोटिफिकेशन को भी ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो के साथ आएँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब टीचिंग एड्स के बाद हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है प्रीवियस नॉलेज। अब जब हम लोग कुछ भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट सोर्स ऑफ लाइट। तो अब जैसे कि स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज होगी किसके बारे में, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसमें हम 2 कॉलम बना लेंगे, पीपल टीचर क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स का। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो बच्चे बोलेंगे सन। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सन। तो बच्चों ने आंसर किया लाइट। व्हाट इज़ द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो वो हो जाती है हमारी टॉर्च। हाउ डज द अर्थ बी व्हेन फॉल द सन ऑफ रेज। अब यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अब यहीं पर हमारा जो होगा वो टॉपिक निकल कर आ जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं प्रकरण निकलता है। तो प्रकरण निकलवा लिया। अब हम लोग अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर देंगे। तो अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में हमको लिखना है वेल टुडे वी विल लर्न अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, ज़्यादा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रीवियस नॉलेज में क्या होना है और अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में क्या होना है। तो ये सब कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज में वो चीज़ें होनी हैं जो कि हम बच्चों को पहले से पता होती है, और अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में हमको वो चीज़ें लिखनी है जो हमें आज पढ़ाने वाले हैं या अपनी जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन। आप प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो और स्लैश करके एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। अब जब हम लोग एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें भी हमारा 4 कॉलम्स रहता है, कभी कभी मेनली 5 कॉलम्स भी होते हैं, बट हमने यहाँ पर 4 ही कॉलम बनाए हैं। तो पहला हमारा टीचिंग पॉइंट, दूसरा है पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरा है स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथा है ब्लैक बोर्ड वर्क। अब ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं था, बट हाँ अगर आप चाहें तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क की जगह टीचिंग मेथड या फिर मेथड ऑफ टीचिंग लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें हम लोग लिखते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन वार्म द प्लैनेट सरफेस टू अ टेम्परेचर अबव वॉट इट वुड बी विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। वार्मिंग ऑफ द surface and lower atmosphere of a planet bracket में such as Earth and Venus that is caused by conversion of the solar radiation into heat in a process involving selectively transmission of a short wave solar radiation by the atmosphere, its absorption by the planet surface, and radiation as infrared which is absorbed and partly
radiated back to the surface by atmosphere gases। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़े बच्चों को समझ में कम आएगा। तो आपको चाहना है, आपको ये करना है कि आप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें अकॉर्डिंग डायग्राम बना करके या फिर अच्छे से एक्सप्लेन करके किसी मॉडल के थ्रू या किसी चार्ट के थ्रू, ताकि वो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। अब इसके बाद जब हम लोग पेज टर्न करेंगे तो वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है सीरियल नंबर भी, जैसे 1 2, तो आप भी मेंशन कर दें सीरियल नंबर 1 2 करके। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले हमारा कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने, टेल मी हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज। तो बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा क्योंकि उनको पता नहीं है। तो अब इसके बाद भैया जो प्रेजेंटेशन, अब हम लोग फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि है प्रिकॉशन टू स्टॉप ग्रीन हाउस इफेक्ट। देयर आर फॉलोइंग प्रिकॉशन टू स्टॉप ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहला है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है इट शुड बी प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री एंड प्लांट्स, एंड तीसरा है वी शुड स्टॉप पॉल्यूशन। तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अगर बच्चों के अंदर होगा तो वो उसको पूछने की और आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग लिख देंगे कि प्रिकॉशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसमें लिख देंगे स्टॉप डिफॉरेस्टेशन बाय स्टॉपिंग पॉल्यूशन। क्वेश्चन आ जाएगा हमारा डेवलपिंग हाउ कैन वी स्टॉप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इसका पढ़ा है। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं वो बच्चे घर जा कर के उसको सर्च करेंगे, उसको बताएंगे बाद में आकर के। ब्लैक बोर्ड वर्क में हमारा हो जाएगा कि हम लोग जो डेफिनेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट की थी उसको लिख देंगे। Some sunlight that hit earth is reflected back into the space while the rest become heat. Greenhouse gases absorb and reflect heat radiated by earth, preventing it from escaping into space। तो ये हमने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का ब्लैक बोर्ड पर। अगर हाँ, जब भी आप ब्लैक बोर्ड वर्क का काम करें ना, तो मेक श्योर कि आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव लगता है। आप चाहें तो कॉलम भी बना सकते हैं और लिख दें ब्लैक बोर्ड वर्क, बट अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर देंगे, थोड़ा टाइम लगता है बट अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद हमारा आ जाता है रिकैप्चुलेशंस। रिकैप्चुलेशन में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को आंसर करने होते हैं। तो पहला हो जाएगा व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू स्टॉप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द क्लाइमेट। उसके बाद हम बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं ताकि बच्चे घर जाके फ्री ना बैठें। तो आज हमने जो होमवर्क दिया है वो ट्रू फॉल्स के रूप में दिया है, मतलब ट्रू फॉल्स के तरीके का दिया है। तो पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ यूज़फुल। बच्चों को आंसर करना है ट्रू या फॉल्स। उसके बाद दूसरा है कॉमन गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज, ऑक्सीजन इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेज। और चौथा है प्लांटेशन में स्टॉप द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको बच्चों को आंसर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, आपका फ्री है बिल्कुल। बस वो जो रेड बटन है ना उसको हिट कर दीजिए, और हमारे लिए सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमको ये लगता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर हमें सब्सक्राइब या लाइक मिलते हैं तो हमको अच्छे लगता है। तो इसी तरीके के और भी लेसन प्लान के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं। हमने यहाँ पर 20 लेसन प्लान बायोलॉजी टीचिंग के और 20 लेसन प्लान साइंस टीचिंग के बना के रखे हैं, तो उसको हम लोग अपलोड करेंगे। ऑलमोस्ट हमने 8 अपलोड कर चुके हैं, ये 9th नंबर पर है। इसके बाद भी बहुत सारे लेसन प्लान आने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उन बच्चों के लिए जो कि बीएड कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस में ना बच्चों को हिंदी से ही लेसन प्लान बनाने के लिए बोला जाता है। और अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है ना, इंग्लिश मीडियम वाला है, तो उनको टीचर हेल्प नहीं करती है, वो उनको खुद से सब कुछ करना होता है। जैसे कि हमने खुद से ही सब कुछ किया, सब सर्च किया, सब कुछ खुद से किया। बाकी जो आप लोगों को भी इतनी परेशानी ना हो, इस वजह से हमने ये सारी वीडियोस बना के रख ली ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना हो और अगर एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स भी अटैच कर दी थी ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए या किसी बीएड से रिलेटेड किसी भी
टॉपिक पर, मतलब कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उस पर रिलेटेड कोई चाहिए वीडियो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।